जिस हथौड़े से बार-बार आम आदमी पार्टी के सर पर वार करता था, वो हथौड़ा अचानक जज साहब ने उनसे छीन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि बाकायदा बरी करते हुए जो बातें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने कही हैं, वो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। कल से कई फोन मुझे माफी मांगने वाले आए, अच्छा, जिन्होंने हमें गालियां दी थी उस वक्त। अभी तक सबूत था 4 साल तक। 4 साल तक सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास थे, गोदी मीडिया के पास सारे सबूत थे। नरेंद्र मोदी तो अपने जेब में लेके टहलते थे वो सारे सबूत जो हमारे खिलाफ थे। अमित शाह जी ने तो ट्रैक्टर पे भर के रखा हुआ था अपने घर के अंदर। लेकिन जैसे ही कल फैसला आया, सबूतों के साथ साथ छेड़छाड़ हो गई। मतलब मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसी बातें सुन के कभी कभी मन होता है मुंह पे 2 थप्पड़ मारे। केजरीवाल जी रोए और आपके बहुत सारे समर्थक इसको लेकर उनका दिल भी पसीज गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या केजरीवाल इतने कमजोर थे कि एक कोर्ट केस हो गया और वो रो गए। आप लोगों के बीच इंटरनल क्या ऐसी बातचीत हुई, क्यों भावुक हुए वो? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़े-बड़े प्रवक्ता वो बाकायदा कार्टून बना-बना के लगा रहे हैं कि कैसे रो रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी तो जेल नहीं गई। उनको अरविंद केजरीवाल से शायद लड़ना है, आम आदमी पार्टी से लड़ना है। तो सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस, भूपेंद्र हुड्डा का केस, अब आपका ये केस आ गया। इन तीनों चीजों में अचानक हमारी अदालतें बदल गई हैं। हो क्या रहा है? ये माहौल बदल रहा है, क्या हो रहा है? अब अगर आपको मैं 1 मिनट में बताऊं तो क्या हुआ है। देखिए, अजीब इत्तेफाक है, आपका मेरा इंटरव्यू होना था और हमारी बात तय हो गई थी कि हम शाम 5 बजे इंटरव्यू करेंगे और शायद 3 या 4 बजे 1 डेढ़ घंटे पहले ईडी के लोग आए और आपको लेके चले गए। जी हाँ, 5:45 के करीब मुझे बुलाया उन्होंने और बोला कि देखिए सब कुछ सही बोलिएगा, ये कैमरे सीसीटीवी में दर्ज हो रही है आपकी बातें। हमने कहा बिल्कुल आप पूछिए। बोले अरे सर सॉरी। तो हमने कहा तुम हमारी ईमानदारी की जांच कर रहे हो या बेईमानी की जांच कर रहे हो? आप किस तरह से अन्ना हजारे मूवमेंट का हिस्सा बन गए? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आरएसएस का शामिल होना उसमें? तो ये गलतफहमी है कि उसमें कोई आरएसएस या बीजेपी वाला शामिल हो गया, क्योंकि हम लोग एक चीज के गवाह हैं। मैं एक बात और बोल देती हूँ, उसका जवाब दीजिए आप कि प्रशांत भूषण ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि पहले उन्हें ये पता नहीं था कि आरएसएस इसमें शामिल है। फिर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जब उन्हें पता चला, उनसे सवाल बाकायदा 2 डायरेक्ट सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये पता चल गया था कि इसमें बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन है, आरएसएस का खासकर। प्रशांत भूषण जी, कृपया आप बताएंगे कि आडवाणी जी से मीटिंग करने के लिए कौन फोर्स कर रहा था? इसका जवाब अगर वो ईमानदारी से दे देंगे अपने दिल पे हाथ रख के, तो मैं आपको 100 और कीजिएगा, मैं आके आपको जवाब दूंगा। तो वो मिले हुए हैं। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है।